एक ऐसी जो औलाद। नई चीज़ शुरू हुई है कि शेंदी कर ली या शलीमा, अब इसको थोड़ा सा मैं चाहती हूँ एक्सप्लेन कर दें कि शलीमा मुझे कुछ समझ नहीं आता। चले शेंदी के बाद आप दूसरे दिन छोटा सा डिनर करके वलीमा कर सकते हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखें, इसके अंदर वलीमे के लिए शर्त यही है कि वो एक दिन पहले ही शादी और शादी के या दूसरे निकाह। जी। अब वलीमे में अगर आप चाहें, वैसे तो हुक्म यही है कि लड़के की तरफ से ही होगा। जी जी। अच्छा, एक और चीज़ का हमने ध्यान रखना होता है कि नबी, हम अक्सर कहते हैं कि वो जहेज़ जो हम अक्सर बात करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो हज़रत फ़ातिमा को दिया। तो ये याद रखिएगा कि हज़रत अली की जो किफ़ालत कर रहे थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, ठीक है, और वो उनके साथ ही रहे हैं, सही। और जितना भी जो भी चीज़ें आई हैं हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए, जितना भी सामान आया था वो हज़रत अली के पैसों से आया है, ठीक है जी, हज़रत अली के पैसों से आया है वो जितना भी सामान आया है। तो ये बात आप नहीं कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो इतना जहेज़ दिया। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ, मैं इस अभी जब बात हो रही थी तो मुझे वही बात जहन में आ गई। अल्लाह, चले आप 2 मिनट ले लें। मेरे जहन में ये बात आई कि है ना, मैंने अपनी सास को फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? कहेंगे मैं फ़ैन लेने के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा आप नहीं जाए, आप नहीं जाए, मैं पप्पा को कह देती हूँ। और मैंने पप्पा से कहा पप्पा मेरे कमरे में ना फ़ैन नहीं है, आप फ़ैन लगवा दिएगा। तो आज मैं उस चीज़ को फ़ील कर रही हूँ कि हम लड़कियाँ अपने माँ बाप पे बहुत बोझ डाल देती हैं, बहुत ज़्यादा डालती हैं, जबकि हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें। हम नहीं करती, हुक्म और हम नहीं करते हैं। हम बेध्यानी में, हम इतनी उम्र नहीं होती हम लोगों की, तो हम ये सोचते हैं नहीं ये उनको करने की क्या ज़रूरत है, हम करेंगे, हमारा एक वो रहेगा, मतलब टैका रहेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा, आई रियली वांट टू ईज ऑल द गर्ल्स आउट। मुझे लगता है लड़कियां इस मामले में ना खुशनसीब होती हैं। जो डिटैचमेंट लड़कों को माँ बाप की दुनिया के जाने से मिलती है ना, जब वो बेचारे, रिग्रेट लड़कों को भी बहुत होता है, लेकिन हमारे लिए ना द बेस्ट पार्ट जो अल्लाह पाक की तरफ से ये है कि हम जब अपने अम्मा अब्बा से दूर होते हैं ना, शादी करके जाते हैं, तो ये जो एक आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत थी और कहीं गुम हो गई, वो अब दोबारा से आपको मौका होता है, वक्त होता है, आप दोबारा से पकड़ लेते हैं, आप उनको झप्पी दे देते हैं, प्यार कर लेते हैं, पाँव दबा देते हैं। हालांकि उनके लिए करना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं इस चीज़ को, तो पापा ने कहा हाँ तो क्या हुआ, जहाँ इतना सामान गया है वहीं और चला जाएगा, कोई इतना इशू। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमें इस मामले में ना, जहाँ हम ये इतना वो करते हैं ना कि ये सोच लेते हैं कि शादी के 10 साल हमारे मज़े से ज़िंदगी के गुजरे हैं, अगले के ऊपर कोई बर्डन नहीं। यकीन करें कि आप सच कह रही हैं कि हम 4 बहनें और मेरी अम्मी, हमारे इतने कोई वो नहीं थे कि हम इतना कर सकें। तो जिन बहनों के ससुरालों में बहुत, जैसे मेरी हैं फूफी सासें, सबको मेरी अम्मी ने जोड़े दिए जी। और अब मैं सोचती हूँ कि ये क्यों किया। लेकिन एक चीज़ में मैं चालाक थी, जैसे मैंने कहा मुझे कोई माइक्रोवेव नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कोई चीज़ें नहीं चाहिए, मैं मना कर दी। मैंने सारी कहा कि नहीं, उस घर में सब कुछ है, कोई ज़रूरत नहीं आपको मुझे देने की। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ये बात फील होती है बहुत ज़्यादा कि मेरी अम्मी बेचारी राबी सेंटर जाके प्योर शिफॉन के जोड़े भी लाई, जिसपे उसमें भी काफ़ी लोगों ने इतराज़ भी किए। बिल्कुल ऐसा ही है। किए, मैं तो खुलेआम बोलती हूँ, इतराज़ किए कि अच्छा, क्योंकि उसी वक्त मेरी नंद की भी शादी हो रही थी, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें दी जा रही थी। तो बड़ी मेरी अम्मी ने, आप सोचें मेरी अम्मी को 2 मामू 2 मामियाँ, अब मैं सोचती हूँ मेरी अम्मी पे कितना प्रेशर पड़ा होगा। और अभी भी लड़कियाँ ये करती हैं। आप यकीन करें कि अभी मुफ्ती साहब, एक मेरी जानने वाली है, उनकी बेटी की शादी, और मैं जानती हूँ कि मेरी उन जानने वाली के हालात बहुत ही ऐसे थे, बिल्कुल ही फाइनेंशियल क्रंच है। एनी, आप यकीन करें कि बेटी को भी पता है। तो बेटी ने कहा नहीं, मैं मेकअप तो वहीं से कराऊंगी, वो जो एक लाहौर में कोई बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है जो इस वक्त 2 लाख रुपए लेती है। अब आप देखें कि ये भी तो ज्यादती लोग कर रहे हैं ना, डिजाइनर भी कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ज्यादती। सारे बच्चे बच्चियां ऐसे नहीं हैं, सारे नहीं हैं, लेकिन कुछ तो हैं, कुछ हैं, ज्यादातर हैं। वैसे उसकी वजह क्या है? हम दीन से दूर हैं, दीन से दूर हैं। अच्छा, हमारा ये प्रोग्राम कितने लोग देख रहे होंगे? 1000, 2000, 50 लाख, करोड़? एक बात बताऊं, टिकटॉक पे तो बहुत देख रहे होंगे। चलें, आप इसकी मेरी तरफ से बल्ले एक क्लिप बना करके डाल दीजिएगा। मैं ऐसे जोड़ों को, बच्चों को, बच्चियों को भी जानता हूँ, अभी बिल्कुल रिसेंटली, कि
जब उनका रिश्ता हो गया, लड़का लड़की दोनों ने आपस में बैठ के, यार हमारे माँ बाप इतने वेल ऑफ नहीं है जी, इतने मालदार नहीं है, सही। तो हम लोग वही सिंपल एक कर लेते हैं, ठीक है, शेयरिंग कर लेंगे, तुम कितने लोगों को बुलाओगे, हम कितने लोगों को बुलाएंगे। और खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, उन्होंने एक्स्ट्रा फालतू लोगों नहीं बुलाए नहीं, बहुत मिडिल अच्छा। क्लास गिनती के लोग बुलाए, 100, 50, 150 लोगों को बुलाया, शादियां सिंपल तरीके से मस्जिद में निकाह किया, और मस्जिद के करीब एक जगह पर वो उन्होंने जो मेहमान आए थे उनको खाना खिलाया। अल्लाह अल्लाह खैर, 9:30 बजे रुखसती पूरी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सब अपने अपने घर 10 बजे मौजूद थे। ऐसा ही दिन में शादी की, असर में निकाह, मगरिब बाद खाना, ईशा की अजानें हो रही थी तो रुखसती कर दी। और ऐसा ही होना चाहिए। प्लीज़ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है लड़कियों से ख़ास तौर पे, और लड़कों से भी, और फैमिली से भी, किसी की देखा दाखी में, रीस खोरी में ना पड़ें। जो आपके पास है उसी में आप करने की कोशिश करें। लोग हुदारों पे आ जाते हैं कि हम घर शादी अच्छी कर दें, तो ये अपने माँ बाप पे प्रेशर ना डालें।